स्क्वायर रूट। इस वीडियो में हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले स्क्वायर के बारे में पढ़ेंगे, फिर उसकी प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले देखो स्क्वायर क्या है, हमें पता होना चाहिए स्क्वायर क्या है। स्क्वायर आप ज्योमेट्री में भी कर चुके हो। स्क्वायर क्या होता है, स्क्वायर जिसमें हम ज्योमेट्री में कर चुके हैं, जिसमें लेंथ और ब्रेड्थ इक्वल होती है। एक ऐसा फिगर, क्लोज फिगर जिसमें लेंथ और ब्रेड्थ इक्वल होती है, मतलब ऑल साइड्स क्या होती हैं, इक्वल होती हैं, तो वो क्या है, स्क्वायर है। तो यहाँ पे देखो स्क्वायर की डेफिनेशन लिखते हैं। स्क्वायर क्या है, एक स्क्वायर जो है, हम किसी भी नंबर को अगर उसी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो जो हमारे पास रिजल्ट आता है, उनका प्रोडक्ट आता है, दैट इज कॉल्ड स्क्वायर। तो क्या है स्क्वायर, स्क्वायर व्हेन we multiply a number by itself, then the product is called square। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल देखो, फॉर एग्जाम्पल जैसे 3 मल्टीप्लाई 3, हमने 3 को उसी नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये क्या आ गया, 3 raised to power 2, दैट मीन्स 3 3 दा 9। तो हियर 9 इज कॉल्ड स्क्वायर ऑफ द नंबर। ठीक है, आप और एग्जाम्पल ले सकते हो आप, जैसे कि 5 into 5, तो ये क्या हो गया 5 की 2, तो 5 की 2 कितना हो गया 25। 5 को 2 टाइम मल्टीप्लाई करने पर कितना है 25, और यहाँ पर 25 इज कॉल्ड स्क्वायर ऑफ द नंबर। क्या है यहाँ 5 और यहाँ पर क्या था 3, नंबर 3। तो ये क्या है, ये है स्क्वायर। अब इसके बाद जो है हम करेंगे स्क्वायर की प्रॉपर्टीज, और स्क्वायर की प्रॉपर्टीज करने से पहले मैं आपको एक टेबल, स्क्वायर की टेबल में राइट करती हूँ यहाँ पर 1 to 10 तक नंबर्स की। तो वो देखो क्या है, जैसे देखो 1, तो 1 का स्क्वायर कितना हुआ 1, 2 into 2, 2 का स्क्वायर कितना हुआ 4, 3 into 3, 3 का स्क्वायर कितना हुआ 9, 4 into 4, 4 का स्क्वायर इक्वल टू 16, 5 into 5, 5 का स्क्वायर इक्वल टू 25, फिर इसी तरह से 6 into 6, 6 का स्क्वायर 36, 7 into 7, 7 का स्क्वायर इक्वल टू 49, इसी तरह से 8, 9, 10, इसी तरह से 8 का स्क्वायर इक्वल टू 64, 9 into 9, 9 का स्क्वायर इक्वल टू 81, फिर 10 into में 10, 10 का स्क्वायर इक्वल टू 100। आपको कुछ नंबर्स के स्क्वायर तो आपको डायरेक्ट लर्न होनी चाहिए, मतलब आप 1 to लेकर 20 तक तो आपको लर्न होनी चाहिए कि ये स्क्वायर 1 का स्क्वायर कितना आता है, 2 का, 3 का, 4 का, ये सब आपको लर्न होनी चाहिए 1 to 20। मैंने यहाँ 10 तक राइट करे, आप 20 तक इनको राइट करके लर्न कर, आप इन्हें लर्न करिएगा। अब इसके बाद जो हम करेंगे वो क्या करेंगे, प्रॉपर्टीज ऑफ स्क्वायर्स। तो सबसे फर्स्ट प्रॉपर्टी जो है वो क्या है, प्रॉपर्टीज ऑफ स्क्वायर्स। ठीक है, तो फर्स्ट प्रॉपर्टी जो है, अच्छा इसमें एक चीज और ये है कि ये जो 1, 4, 9, 16, 25, ये सब ऑल दीज स्क्वायर्स आर कॉल्ड द परफेक्ट स्क्वायर्स। तो ये सभी जो है, ये सारे जो है, ये क्या है, परफेक्ट स्क्वायर है, परफेक्ट स्क्वायर्स। इनको परफेक्ट स्क्वायर्स बोलते हैं कि ये 1, क्योंकि 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, 3 का 3, 3 दा 9, 4, 4 दा 16, तो ये 1, 4, 9, 16, 25, ये सारे ऑल दीज आर क्या है, परफेक्ट स्क्वायर्स हैं। तो अब देखो हम जो हमारी फर्स्ट प्रॉपर्टी है वो भी इसी के बेस पर है कि हमें जैसे कि यहाँ पर हमें पता है 4, 2 का स्क्वायर 4 होता है, 9 जो है वो 3 का स्क्वायर है, ये सभी परफेक्ट स्क्वायर है। अगर हमारे पास कोई बड़ा नंबर हो तो वो हमें पता कैसे चलेगा कि परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है। तो उसमें प्रॉपर्टीज हैं
कुछ, तो वो देखो क्या है। अब जैसे फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है कि अगर आपके पास कोई बड़ा नंबर है, नंबर के यूनिट डिजिट जो है इफ, तो फर्स्ट प्रॉपर्टी जो है इफ दी numbers having 2, 3, 7 or 8 at the unit place never be a perfect square। देखो क्या है कि अगर कोई भी नंबर जिसका यूनिट प्लेस पे वो 2, 3, 7 और 8 हो, तो वो नंबर जो है कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होते। फॉर एग्जाम्पल जैसे ले लो 4, 3, 3, 7, 2, 2, मतलब इसी तरह से कोई भी ले लो 2, 8, आप इसको करके देखोगे ये नंबर जो है वो क्या है, परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। हमारी सेकंड प्रॉपर्टी क्या है कि इफ द नंबर having 0, 1, 4, 6, 9, 0, देखो 4 भी है, 9 भी है, 6 भी है, 5 भी है, 5, 6, 9 at the unit place may be or may not be a perfect square। अब देखो मैंने यहाँ पर मे बी और मे नॉट बी क्यों लिखा, क्योंकि देखो ये हो भी सकते और नहीं भी हो सकते। क्यों, देखो यहाँ पर अब अगर हम ये देखें ऑल दीज आर परफेक्ट स्क्वायर, यूनिट डिजिट 4 है, 9 है, यहाँ पर यहाँ 6 है, 5 है, फिर अगेन 6, फिर 9, 4, 1 और 0, तो ये क्या है, परफेक्ट स्क्वायर हैं। पर जरूरी नहीं है कि ये परफेक्ट स्क्वायर कुछ और नंबर हैं जिनका यूनिट डिजिट 6 है या 0 है तो वो हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल देखो जैसे मान लो यहाँ पर 100 है, तो 100 क्या है, परफेक्ट स्क्वायर है 100 तो, ठीक है। यहाँ पर क्या है, यूनिट डिजिट क्या है, 0 है, तो ये परफेक्ट स्क्वायर है। पर अगर मैं यहाँ पर ये कर दूं 200, तो 200 में भी यूनिट डिजिट देखो 0 है, तो यहाँ ये तो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। इसी तरह से देखो यहाँ पर यूनिट डिजिट 9 है, 49 तो परफेक्ट स्क्वायर होता है, पर 59 इज नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर। तो इसी तरह से 64 है तो 74 भी नहीं है। तो मतलब कि ये नंबर हो भी सकते हैं कुछ नंबर और कुछ नंबर नहीं भी हो सकते, ये जरूरी नहीं है। तो फिर फॉर एग्जाम्पल क्या है, जैसे कि हमारे पास परफेक्ट स्क्वायर क्या है 169, ये 13 का स्क्वायर 169 होता है, 14 का 196 हो गया, 225 हो गया, और ऑल दीज नंबर्स आर परफेक्ट स्क्वायर्स, ठीक है। अब इसी तरह से कि अगर कोई और नंबर जैसे कि हाँ ये तो हमारे पास परफेक्ट स्क्वायर के नंबर है, और नॉट अगर परफेक्ट स्क्वायर जो नहीं है उनके देखो क्या होगा, यहाँ पर देखो जैसे कि हमारे पास है 221, 1 क्या है, परफेक्ट स्क्वायर है, ठीक है। यहाँ 221, 296 भी नहीं है, 325 ये भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, आर नॉट परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टी नंबर सेकंड थी कि देखो फर्स्ट प्रॉपर्टी हमारे पास क्या है कि अगर एक नंबर का यूनिट डिजिट 2, 3, 7 और 8 यूनिट प्लेस पे हो तो वो नंबर कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होंगे, और 0, 1, 4, 5, 6 और 9 अगर है तो वो हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। तो थर्ड प्रॉपर्टी हम करते हैं। इसके बाद थर्ड प्रॉपर्टी क्या है, देखो थर्ड प्रॉपर्टी क्या है, ए नंबर एंडिंग with odd number of zeros never be a perfect
स्क्वायर। ठीक है, अगर किसी नंबर में नंबर ऑफ जीरोस ओड हो तो वो जो है परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता कभी। जैसे फॉर एग्जांपल जैसे 1000, 7000, ये जो है ये आर नॉट परफेक्ट स्क्वायर। यहाँ 5 ले लो, परफेक्ट स्क्वायर्स। तो ये जो है परफेक्ट स्क्वायर नहीं होते। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी करते हैं, प्रॉपर्टी नंबर 4। अब देखो नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, फोर्थ प्रॉपर्टी है। फोर्थ प्रॉपर्टी में क्या करेंगे, देखो इफ ए नंबर, देखो अगर आपके पास एक नंबर है और उसको आपको उसके स्केल का यूनिट प्लेस आपको बताना है, तो आप क्या करोगे, उस नंबर को आप स्केल करोगे। जैसे कि मान लो कि यहाँ पर 25 है, ठीक है, 25 के स्केल का आपको यूनिट प्लेस बताना है। तो 25 इंटू 25 आप मल्टीप्लाई आपने करा, क्या आ गया 125, तो ये क्या आ गया 6। तो आपने आंसर बता दिया कि यूनिट प्लेस जो है, यूनिट डिजिट जो है वो क्या है 5 है। ठीक है, अब इसी तरह से अगर आपके पास बड़ा नंबर है 437, इसके स्केल का यूनिट डिजिट बताना है, तो वो उसको भी आप ऐसे ही करके देखोगे। फिर और बड़ा नंबर है ये वाला नंबर, या इस तरह से इसका हमें बताना हो तो हमें कैसे मतलब बार बार हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये तो बहुत लंबा हो जाएगा। तो हम इसका एक डायरेक्ट भी प्रॉपर्टी है। तो अगर हम इसमें देखो क्या करते हैं कि अगर इसके यूनिट प्लेस को मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं, ठीक है, तो यूनिट प्लेस को मल्टीप्लाई करके फिर उसका जो यूनिट प्लेस आएगा वो क्या हो जाएगा, आंसर हो गया। बिल्कुल सिंपल सा काम करने हमने बजाय इतना लंबा करने की। तो ये प्रॉपर्टीज है, कुछ आप माइंड में भी रख सकते हो इसको। और देखो क्या है कि इफ ए नंबर हैज 1 or 9 at the unit place, then square of the number and with 1। देखो ये कैसे होगा, अगर 1 है, अगर कोई भी नंबर है जैसे 5, 6, 7, 8 और 1, ठीक है, आपने इसका स्केल करना है, तो ये एंड क्या है, इसका यूनिट डिजिट 1 है, तो इसका जो है स्केल का यूनिट डिजिट भी क्या आएगा 1 आएगा। अब जैसे 9 है, अगर यहाँ पर 9 होता तो इसका भी यूनिट डिजिट क्या आएगा 1 आएगा। वो कैसे आएगा, क्योंकि 9 आप 81 करके देखोगे, 81 में यूनिट डिजिट क्या है 1 है। तो इस तरह से आप इसको लर्न भी कर सकते हो। अगर नहीं माइंड में ऐसे एकदम आता तो आप इसको मल्टीप्लाई इस तरह से, जैसे जो भी नंबर को स्केल करना है आपने उसका यूनिट डिजिट को मल्टीप्लाई करो उसी नंबर से, तो स्केल करो और स्केल के बाद जो यूनिट डिजिट का आता है वो क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब इसी तरह से सेकंड जो है, इसी में सेकंड पार्ट इसका बनेगा आपका इफ ए नंबर has 2 or 8 at the unit place, then square of the number and with, किससे एंड होगा 2 to the 4 और 8 the 64, तो क्या है 4, तो कितना आ जाएगा एंड विथ 4। अब इसके बाद थर्ड जो है वो क्या बनेगी, थर्ड प्रॉपर्टी में क्या होगा कि अगर इफ ए नंबर हैज 3 or 7 at the unit place, then square of the number and with, किससे एंड होगा 3 3 the 9 और 7 7 the 49, तो दोनों का यूनिट डिजिट क्या है 9 और 49, तो क्या है एंड विथ 9, तो किससे एंड होगा 9 से। अब क्या रह गया, अब 5 है और 5 का क्या होता है
5 आएगा 25, तो 5 तो उसका यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा, 5 ही हो जाएगा। तो अब देखो इसके बाद फोर्थ है, देखो इसका फोर्थ पार्ट क्या बनेगा, इफ ए नंबर हैज 5 एट द यूनिट प्लेस then square of the number and with किससे होगा, 5 से। अगर यूनिट प्लेस पे 5 ही है तो इसका स्क्वायर करा तो कितना आ गया 25, तो दैट मीन्स कितना आ गया 5 आ गया। अब इसके बाद हम करेंगे प्रॉपर्टी नंबर 5। देखो फिफ्थ प्रॉपर्टी क्या है, फिफ्थ प्रॉपर्टी करते हैं इसके बाद, between the square of two consecutive numbers and n plus 1, there are 2n non-perfect square number। अब देखो फिफ्थ प्रॉपर्टी हमारी क्या है कि बिटवीन द स्क्वायर्स ऑफ टू कंसेक्यूटिव नंबर n and n plus 1 there are 2n non-perfect स्क्वायर नंबर। अब देखो यहाँ पर क्या है कि n और n प्लस, ये देखो n का स्क्वायर और n प्लस 1 का स्क्वायर, इसके बीच में 2n नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर होंगे। अब यहाँ देखो मैं एग्जांपल देके आपको बताती हूँ। जैसे मान लो कि यहाँ पर हमारे पास 2 है, ठीक है, n जो है हमारा क्या है 2 है, और यहाँ पर n कितना हो गया 2 प्लस 1, तो ये कितना बना 2 का स्क्वायर, और ये कितना 2 और 1 3 का स्क्वायर, ठीक है। ये दोनों स्क्वायर ये कंसेक्यूटिव है, दोनों 2 के बाद क्या आता है 3 आता है, तो इसके बीच में 2n नंबर्स होंगे। तो 2n का मतलब क्या हो गया 2 मल्टीप्लाई n, यहाँ पर क्या है 2, तो दैट मीन्स कि इसके बीच में कितने नंबर होंगे 4। अब देखो हम चेक भी कर सकते हैं इसको, देखो अगर डायरेक्ट हम इसको अगर चेक करें, देखो 2 2 दा 4, ठीक है, और 3 3 दा 9, इसके बीच में देखो क्या होता है 5 6 7 8, तो कितने नंबर्स हैं हमारे पास 4 नंबर्स हैं। तो हमने यहाँ पर हम इस फॉर्मूले की हेल्प से, इस प्रॉपर्टी की हेल्प से हम आंसर जो है हम डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं, क्योंकि देखो ये तो छोटा नंबर थे, छोटे छोटे नंबर थे, तो हमने बड़े इजीली हमने इसको कर लिया। अगर कई बार बहुत बड़े नंबर होते हैं तो हम इनको हम डायरेक्ट करते हैं। तो मैं एक बड़ा नंबर भी लेके बताती हूँ आपको, जैसे कि हमारे पास मान लो 12 का स्क्वायर और यहाँ पर 13 का स्क्वायर, ठीक है, 12 और 13। अब इसके बीच में हमें बताना है कि कितने नंबर्स होंगे, इन दोनों के स्क्वायर के बीच में कितने नंबर्स होंगे। तो हम डायरेक्ट जो हम अपनी इस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग तो हम कर सकते हैं 2 मल्टीप्लाई n यहाँ क्या है 12, तो 24, देयर आर 24 नंबर्स बिटवीन द स्क्वायर ऑफ 12 एंड 13, ठीक है। और अगर आप वैसे करके देखोगे तो बहुत लंबा होगा, क्योंकि आप इसको कैसे करोगे 144, ठीक है, और यहाँ से 169, तो आप फिर काउंट करोगे 145 146 147 148 169 तक, तो बहुत टाइम लग जाएगा, है ना, टाइम भी वेस्ट होगा। तो हम ऐसे इन प्रॉपर्टी की हेल्प से हम सम को डायरेक्ट बड़े इजी वे में कर सकते हैं। तो ये हमारी फिफ्थ प्रॉपर्टी क्या थी, बिटवीन द स्क्वायर ऑफ टू कंसेक्यूटिव नंबर्स n and n plus 1 there exist 2n नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर। इसके बाद हम क्या करते हैं प्रॉपर्टी नंबर 6 करते हैं। देखो 6 प्रॉपर्टी क्या है, सम ऑफ फर्स्ट n odd नेचुरल नंबर इज n स्क्वायर, मतलब कि अगर हमारे पास इनका सम करें +5 + 7
अप टू n इक्वल टू ये कितना आएगा n स्क्वायर। तो ये भी हम एक एग्जांपल के थ्रू करते हैं। देखो क्या है कि अगर हमारे पास इस तरह से नंबर हो, देखो हमें इसका सम करना है, इन 4 नंबर्स का हमें सम करना है, ठीक है। तो हम कैसे करेंगे, हम 1 + 3 फिर +5 1 + 3 4 +5 9 और 7 कितना हो गया 16। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा 16 आ जाएगा। और अगर हमें इस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग करें तो यहाँ पर n क्या है, नंबर ऑफ टर्म्स। तो यहाँ 1 2 3 4 नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है 4। तो आपने यहाँ कैसे कर दिया 4 का स्क्वायर इक्वल टू 16, ठीक है। तो हम इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं। अब देखो यहाँ तो छोटे नंबर थे, थोड़े से नंबर थे, ठीक है। तो हमने बड़े इजीली प्लस भी करके देख लिया और फॉर्मूला भी अप्लाई कर दिया। और अगर हमारे पास बहुत बड़े नंबर मतलब कि ज़्यादा नंबर हो, जैसे 1 + 3 +5 +7 फिर 9 +11 +13 +15 +17 ये है। अब यहाँ पर इनको प्लस करने में तो बहुत टाइम वेस्ट होगा हमारा, तो हम जो है इसकी हेल्प से बड़े इजी वे में कर सकते हैं। देखो n स्क्वायर है 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो यहाँ पर नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है 9। तो हम क्या कर देंगे 9 का स्क्वायर। तो यहाँ हम क्या करेंगे इक्वल टू 9 का स्क्वायर। तो 9 का स्क्वायर कितना होता है 81। तो यहाँ पर देखो कितनी इजीली हमारा आंसर आ गया, हमें इस प्रॉपर्टी की हेल्प से हमारा आंसर आ गया। तो ये हमारा क्या है 81। अगर आप इसको प्लस करके देखोगे तब भी 81 ही आएगा, पर उसमें आपका टाइम वेस्ट होगा। तो हम इस प्रॉपर्टी की हेल्प से बड़े इजी वे में हम इस सम को कर। आई होप आपको अच्छे से समझ आ गया होगा कि स्क्वायर क्या होता है और इसकी प्रॉपर्टीज क्या हैं। तो इसके बेस पे आप सम जो है बड़े इजीली कर पाओगे। अब हम नेक्स्ट जो करेंगे वो क्या है कि हाउ टू फाइंड स्क्वायर ऑफ ए नंबर एंड पाइथागोरन ट्रिपलेट एंड स्क्वायर रूट एंड डिफरेंट मेथड्स टू फाइंड स्क्वायर रूट। तो लेट अस स्टार्ट।